अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 4 की उर्दू टीचर तस्वीरा। आज मैंने आप लोगों को नर्दवान उर्दू में सफ़ा नंबर 12 करवाया है। जुमले यहाँ पे दिए गए हैं, कॉलम अलिफ और कॉलम बी। कॉलम अलिफ में जुमले में दिए गए अल्फाज को अलग अलग करके लिखा है, लेकिन ये बेमायने है जुमला है, क्योंकि ये अगर हम पढ़ता किताब हामिद और है, इससे कोई मायने नहीं बनते। अब जब हम इन अल्फाज को तरतीब देते हैं तो सही जुमला बनेगा, जिसको हम बामायने जुमला कहते हैं। जैसे हामिद किताब पढ़ता है, इसी तरह किताब कुर्सी है पर। जुमला इसका सही क्या बनेगा? किताब कुर्सी पर है। नंबर 3, घर असलम जाता है। सही जुमला इसका बामायने बनेगा, असलम घर जाता है। ये मकान किस है का, ये मकान किसका है, ठीक है, ये जुमला बनेगा। इसी तरह से बामायने जुमला तरतीब देने के बाद हमने बनाया। नीचे देखे आप देखें अल्फाज जुमले यहाँ लिखे हुए हैं, वही अल्फाज को बेतरतीब लिखा गया है, उसको तरतीब देकर हमें जुमला बनाना है। तो आज आइए हम लोग इसका जुमला बनाते हैं। पहला दिया गया है, उस्ताद सबक लड़कों पढ़ाता को है। तो सही जुमला इसका क्या पढ़ेगा? उस्ताद लड़कों को सबक पढ़ाता। नंबर 2, हमें इज़्ज़त बड़ों करनी की चाहिए। हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। नंबर 3, तुमने क्या देखा उसको था। क्या तुमने उसको देखा था। नंबर 4, बाग फूल मेरे में खिले हैं। मेरे बाग में फूल खिले हैं। नंबर 5, कामयाबी मेहनत ज़रूरी लिए के है। कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है। नंबर 6, वक्त हमेशा कदर की करो। हमेशा वक्त की कदर करो। नंबर 7, वो जो करता मेहनत फल है पाता है। जो मेहनत करता है वो फल पाता है। जो मेहनत करता है वो फल। ये तमाम जुमले मैंने करवाए नंबर 7 तक। नंबर 1, उस्ताद लड़कों को सबक पढ़ाता है। नंबर 2, हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। नंबर 3, क्या तुमने उसको देखा है। नंबर 4, मेरे बाग में फूल खिले हैं। नंबर 5, कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है। नंबर 6, हमेशा वक्त की कदर करो। नंबर 7, वो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है वो फल पाता है। इसी तरह नंबर 8 है, पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। नंबर 9, किसी का दिल मत दुखाओ। नंबर 10, सुख की सैर सेहत के लिए मुफीद है। ये तमाम जुमले हमने आज तरतीब देकर लिखे। इसके बाद हमने सफ़ा नंबर 13 किया। सफ़ा नंबर 13 पे अल्फाज दिए गए हैं। पहला लफ्ज़ है शफ़क़त। शफ़क़त के मायने हैं मोहब्बत।
बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आते थे। दूसरा है ऐब। ऐब के मायने है बुराई, दूसरों के ऐब छुपाना अच्छी आदत है। फिर है इल्तिजा। इल्तिजा के मायने है दरख्वास्त। हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि बिजली का मसला हल करें। इसके बाद है इब्तिदा। इब्तिदा का मतलब है आगाज़। तो हम इसका जुमला बनाएंगे, दिन की इब्तिदा नमाज से करनी चाहिए। दिन की इब्तिदा नमाज से करना चाहिए। फिर है आनन फानन। आनन फानन का मतलब है अचानक। अचानक बादल आनन फानन बरस पड़े। फिर है सदी। सदी का मतलब है 100 साल। 21वीं सदी में दुनिया ने बड़ी तरक्की की। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को ये 6 अल्फाज करवाए हैं, मायने के साथ जुमले बनवाए हैं। आप लोग बाकी अल्फाज के मायने और जुमले खुद बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास में मैं मज़ीद जुमले आप लोगों को बनवाऊँगी। यकीनन आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी और आप अपना काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।